हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर, जो जामिया का रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर है, उसके लिए आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। और कई सारे लोगों का डिमांड था कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि इस कोचिंग के लिए जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और कई सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि जो मैंने नोटिस एक्सप्लेन किया था डेट एक्सटेंशन को लेकर, वो कहाँ मिलेगा वो नोटिस। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे जैसे ही आप लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पे आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आप लोगों को जो है नोटिस जो भी न्यू नोटिस है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे। तो इसका जो एक्सटेंशन नोटिस है यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ओके, सो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को जो है इसके लिए आवेदन करना है, किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना है। ओके, सबसे पहले आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो इस एडमिशन वाला सेक्शन, यहाँ पे आप लोगों को आना है अगर आप वेबसाइट के थ्रू भरना चाहते हो। अदरवाइज आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग उसके थ्रू अपना RCA के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो सबसे पहला लिंक है वो है इसी के अप्लाई के लिए। ओके, सो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आप लोगों का क्विक टिप्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन है बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बताया जा रहा है कि आप लोगों के पास ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर, ये आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपके पास ये चीज़ें होना जरूरी है। साथ ही आप लोग जिससे पेमेंट करोगे, क्योंकि इसके लिए पेमेंट भी करना होगा आपको। ओके, सो इसके लिए आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, जो भी है आप लोगों के पास जिसके थ्रू आप पेमेंट करोगे वो आपके पास होना जरूरी है। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास फॉर्म भरने के दौरान होने चाहिए। ओके, सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तो आप लोगों को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा अपने आप को, उसके बाद आप जो है साइन इन करके इस फॉर्म को भर पाओगे। तो चलिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो है अपना नाम भरना होगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ये भर लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना है। इसके बाद आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों को आपके फादर का नाम लिखना है। यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज डोंट ऐड एनी सैल्यूटेशन, मतलब कि मिस्टर, डॉक्टर अगर आप जो है यूज करते हो तो ये सब यूज नहीं करना है, सिंपली आपको नाम लिखना है। ओके, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मदर नेम में, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा, जो कि एक्टिव होना चाहिए, जो कि आप लोगों के मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें हैं आपके रजिस्ट्रेशन के बाद वो इसी मेल पे आप लोगों को सेंड किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों का यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह। ओके, यहाँ पे आप लोगों को एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, उसके बाद यहाँ पे उसको फिर से रिपीट करना है, मतलब उसी को एक बार और लिख देना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ओके, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा आ रहा है इसको आप लोगों को यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद ये साइन अप पे आप लोगों को क्लिक करना है। ओके, इसके बाद आप लोगों के सामने जो है आपके जो फॉर्म डिटेल, आपने जो रजिस्ट्रेशन डिटेल भरा है उसका प्रीव्यू दिखाया जाएगा। उसमें आप लोगों को देखना है कि आपके द्वारा जो भी डिटेल फिल किया गया है वो सही है नहीं है बिफोर कंफर्मिंग। तो उसके बाद अगर आप सही पाते हो, आपका डिटेल सही है, तो आप कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप कंफर्म करोगे आप लोगों के सामने इस प्रकार का शो होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो भी आपने ईमेल आईडी दिया था उसमें आप लोगों को जो है एक कंफर्मेशन ईमेल जो है सेंड किया जाएगा, कंटेनिंग एन एक्टिवेशन लिंक। तो इसमें आप लोगों का एक एक्टिवेशन लिंक होगा और लॉगिन डिटेल्स होंगे उसमें। ओके, आप लोगों को जो है अपने ईमेल पे जाना है, उसे ओपन करना है और उस पर क्लिक करना है, एक्टिवेट करना है। उसके बाद आप लोगों को जो है फिर से आना है लॉगिन वाले पेज में। उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस है वो आप लोगों को करना है। ओके, सो ये बताया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं ईमेल पे, किस प्रकार से आप लोगों को जो है इस लिंक को एक्टिवेट करना है, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक मेल जो है हमें प्राप्त हुआ है, तो इसे चलिए ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और जो आपका ईमेल है, जो आप लोगों का पासवर्ड है, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही जो आप लोगों का एक्टिवेशन कोड है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे इंपॉर्टेंट में बताया गया है कि एक्टिवेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द जामिया मिलिया इस्लामिया CCP एडमिशन पोर्टल। इसके बाद ये जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें बताया जा रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर इट इज एसेंशियल टू एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग को जो है फर्दर प्रोसेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है एक्टिवेट कर सकते हो। और अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग जो है मेल कर सकते हो। सो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे किस प्रकार से आप लोगों को जो है एक्टिवेट करना है इसे। तो इस लिंक पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का आएगा, हाय प्रदीप कुमार, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिवेट हो गया है। इस प्रकार से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों को एक्टिवेट करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है। आप लोगों को लॉगिन करना होगा आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो आप लोगों ने क्रिएट किया है। ईमेल आईडी आपको पता है और पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखा है। इसके बाद आप लोगों को फिर से इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है, इस बार साइन इन करना है। इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना होगा। ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख पा रहे एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इसमें दो ऑप्शंस हैं, माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म का। तो जो भी आपने अभी तक फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आप देख सकते हो इसके थ्रू। और को जो भी अभी फ्री कोचिंग के लिए जो फॉर्म भरना है उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके थ्रू आप लोग भरोगे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके। तो इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। होने के बाद कुछ इस प्रकार का आप लोगों के सामने इंटरफेस रहेगा। नोट एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज सक्सेसफुली सबमिटेड ओनली व्हेन द एप्लीकेशन फी हैज बीन पेड बाय द एप्लीकेंट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग का जो भी आप लोग भरने चाह रहे हो, जो भी आप एप्लीकेशन देने जा रहे हो यहाँ पे, ये तभी पूरी तरह से सक्सेसफुल माना जाएगा जब आप पेमेंट कर दोगे। ओके, तो सबसे पहले नीचे आप देख पा रहे सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो कोर्स टाइप आप लोगों को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो इस पे क्लिक करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग। तो इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद कोर्स नेम आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को प्रोसीड कर देना है। आई हैव रीड एंड कंफर्म द अबो एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ऐड द कोर्स। इसके बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आप लोग देख पा रहे स्टेटस आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, 5 स्टेप आप लोगों के और बचे हुए हैं, 5 स्टेजेस, जिसमें आप लोगों को एप्लीकेशन डिटेल फिल करना होगा। जिसमें आप देख पा रहे हो स्टेटस में इनकम्प्लीटेड है, जिसे आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फिर एकेडमिक डिटेल आप लोगों को फिल करना होगा, रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड कंफर्म। तो इसको कैसे भरना है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे ये जो 3 लाइन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पास अपना एप्लीकेशन डिटेल जो है फिल करना होगा। जो भी डिटेल आप लोगों से रजिस्ट्रेशन के दौरान लिया गया था आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हो। और बाकी जो भी डिटेल आप लोगों को फिल करने के लिए कहा गया है वो आप लोगों को फिल करना होगा। और जो मैंडेटरी है उसके जस्ट ऊपर आप लोगों को जो है इस प्रकार से स्टार लगा हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को जो है वो फिल करना जरूरी है। ओके, वो ऑप्शनल नहीं है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप लोगों को कैटेगरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनैलिटी आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप, गार्डियन नेम में आप जो है अपने फादर या मदर किसी एक का नाम लिख सकते हो। इमरजेंसी आप लोगों को यहाँ पे नंबर देना होगा एक। रिलीजन आप किस धर्म से बिलोंग करते हो यहाँ पे आप लोगों को भरना होगा। सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप लोगों को जो है एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, आपका एनुअल इनकम क्या है फैमिली का, वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद मीडियम ऑफ आंसर आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आर यू फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो आप लोग जहाँ से भी, अगर आप जो है जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट नो कर दीजिएगा। एनसीसी कैडेट हो अगर आप तो कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनएसएस वॉलंटियर्स हो अगर आप तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे आधार नंबर फिल करना भी ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है। उसके बाद प्राइज, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आप लोग जो है ऑप्शनल है, अगर भरना चाहो तो आप भर सकते हो। इसके बाद अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपका इंटरेस्ट है इस यहाँ पे आप लोगों को जो है भरना होगा। यहाँ पे आप लोगों का मैंडेटरी है भरना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंटरेस्टेड सच एज हॉबीज etc। यहाँ पे जो भी आप लोगों का हॉबी वगैरह है, मतलब आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग यहाँ पे भर सकते हो। और ऑप्शनल सब्जेक्ट
क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा। इसके बाद फिर से ये ऑप्शनल है। इसके बाद आप लोगों को परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा, आप लोग फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से जो है आपके फादर का जो भी गार्डियन है आपका, उनका नंबर मांगा जा रहा है, आप लोगों को यहाँ देना होगा। इसके बाद लैंडलाइन नंबर आपसे मांगा जा रहा है जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप लोग इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आप लोगों का परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है सेम है तो आप लोगों को जो है सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों से फिर से फादर एंड गार्डियन का नंबर मांगा जा रहा है, लैंडलाइन नंबर मांगा जा रहा है जो कि ऑप्शनल्स हैं, और बाकी जो भी डिटेल है जिसमें स्टार लगा हुआ है आप लोगों को फिल करना मैंडेटरी है। इसके बाद आप लोगों को सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों को आपका फोटो और सिग्नेचर जो है जो स्कैन करके आप लोगों ने रख लिया है उसे आप लोगों को जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि आप लोगों का जो भी फोटो होगा वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 100 KB से कम का होना चाहिए। ओके, सेम इसी प्रकार से सिग्नेचर में भी कहा गया है। तो आप लोग को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप लोगों को उसे अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आप लोगों का थर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों को जो है आपका एकेडमिक डिटेल फिल करना होगा 10th एंड 12th का। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो आप लोगों को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा आप किस बोर्ड से हो। तो यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड का नेम देखने को मिलेगा, आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद स्कूल नेम आप लोग को फिल करना होगा। इसके बाद ग्रेड आप लोगों का क्या ग्रेड रहा, मार्क ऑब्टेन कितना किए हो आप, टोटल मार्क कितना था, परसेंटेज कितना था, अगर CGPA में है तो CGPA में आपको लिखना होगा यहाँ पे। सेम इसी प्रकार से आपका 12th का डिटेल भरना होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल आप लोगों को यहाँ पे फिल करना होगा जो कि मैंडेटरी है फिल करना। तो इसमें आप लोगों का सेम इसी प्रकार से जो भी आप लोगों को मैंने बताया भर देना होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप लोग जो है भर सकते हो अपना डिटेल। ओके, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि UPSC के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। ओके, इसके बाद अदर अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो। इसके बाद नीचे आप लोग जैसे स्क्रॉल करोगे आप लोगों के सामने एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपने क्या कभी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। अगर आप अवेयर हुए हो तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोगों को नो कर देना है। इसके बाद आप लोगों को सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। एक बात और गाइस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 10th के जो भी आप लोगों को डिटेल भरना है ये जो है मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इंटरमीडिएट का जो भी आप लोगों को भरना है वो भी ऑप्शनल है, लेकिन ग्रेजुएशन जो है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो स्टार लगा हुआ है। तो आप लोगों को एटलीस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तभी आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद फोर्थ फॉर्म जो है आप लोगों को ओपन हो जाएगा। रेफरेंस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा रिजर्वेशन कैटेगरी। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप जो है माइनॉरिटी, SC ST वुमेन, ओके, तो आप लोगों का जो भी कैटेगरी है आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हम SC सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसी प्रकार से वेदर ए स्टूडेंट ऑफ JMI, मतलब अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर दोगे। ओके, टेस्ट सेंटर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो टेस्ट सेंटर कुछ दिए गए हैं जैसे पटना, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी। तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है कोई एक। यहाँ आप लोगों का जो है इसका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को टेस्ट सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों का जो भी आपने डिटेल भरा है वो आप लोगों का एक फॉर्मेट में आ जाएगा, आप देख पा रहे हो। इसके बाद आप लोगों को नीचे क्या करना है, नीचे देखना होगा आपको आई कंफर्म द अबोव। ओके, जो भी आपने डिटेल भरा है वो सभी सही है, आप कंफर्म कर रहे हो। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों को कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आप लोगों को जो है इसका पेमेंट भी करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो नीचे आप लोगों को फिर से प्रोसीड टू पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करके आप लोगों को पेमेंट करना होगा। गाइस आप लोग जो है पेमेंट वाले ऑप्शन में आ जाओगे। यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेंट नेम जो है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप लोगों को दिखाया जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो एप्लीकेंट ID, प्रोग्राम नेम आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। इसको आप लोगों को सिंपली जो है इधर ड्रैग करना होगा। ओके, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हो अमाउंट जो है 850 रुपये आप लोगों को शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है किस मोड में आप लोग जो है पेमेंट करना चाहते हो। तो पेमेंट मोड जो है आप लोगों का केवल ऑनलाइन है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को जो है पेमेंट मेथड शो होगा, जो कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है या फिर अदर नेट बैंकिंग है।
अदर बैंक, नेट बैंकिंग है, इस पर आप लोगों को किसी पे क्लिक करके अपना पेमेंट करना होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे कि आप लोग से इतना पेमेंट लिया जा रहा है। एप्लीकेशन फीस जो है 850 रुपये है और सर्विस चार्ज जो है 2.5% लिया जा रहा है, जो है 21 रुपये 79 पैसे हैं। तो टोटल अमाउंट आप लोगों का 871 रुपये 79 पैसे। तो ये आप लोगों को जो है प्रोसीड टू पे, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है और आप लोगों को अपना पेमेंट कर देना है। ओके, इसके बाद आप लोगों का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप लोगों को इसको फॉर्म भरना है। तो लास्ट डेट जल्द ही है, इसका लास्ट डेट है 30 जून। तो आप लोगों को जो है इसका फॉर्म जल्द से जल्द भर देना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है।